एक बार की बात है, एक साधु हर गांव में जाता और एक मुद्रा मांगता था। वह मुद्रा वह अपने पास एक लाल पोटली में रखता था। जब वह पोटली भर गई तो साधु ने सोचा कि उसके पास अब जीने के लिए ज्यादा जीवन तो बचा नहीं है, तो अब वह इस धन का क्या करेगा। इसलिए उसने तय किया कि वह इस धन से ब्राह्मणों को भोजन कराएगा और जरूरतमंदों को दान देगा। इस सोच के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और थकान के कारण साधु एक गृहस्थ जोड़े के घर ठहर गया। उन दोनों ने साधु को भोजन कराया और कुछ देर के लिए रुकने की प्रार्थना की। साधु ने अपनी पोटली वहीं पास में रख दी। तभी पत्नी ने पूछा, बाबा, ये क्या है? साधु ने उसे बताया कि इसमें सोने की मुद्राएं हैं, जो वह ब्राह्मणों को दान देने और गरीबों की मदद करने के लिए रखता है। फिर साधु थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। रात के समय उन दोनों पति पत्नी के मन में बुरे विचार आए। उन्होंने सोचा कि क्यों न साधु की पोटली को चुराकर उसका धन ले लिया जाए। अगले दिन जब साधु ने अपनी पोटली उठाई तो उसमें धन की कमी थी। साधु ने महसूस किया कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और सोचा कि कर्म का फल सबको मिलता है। वह वहां से चला गया, लेकिन अब उसके पास इतना धन नहीं था कि वह ब्राह्मणों को भोजन करा सके। निराश मन से वह वापस लौट गया। फिर कुछ दिनों बाद उन दंपत्ति को एक बेटा होता है जो अपंग होता है। वे लोग उसे ठीक करने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं होता। फिर एक दिन उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि अब वह कुछ दिन का मेहमान है। फिर बेटे से उसकी मां ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। बेटे ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह किसी धार्मिक स्थान पर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहता है। माँ बाप ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और अगले दिन बेटे की मृत्यु हो जाती है। वह बेटा कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसका धन उन दोनों ने चुराया था। इसलिए कहते हैं कि कर्म का फल हमें यहीं भोगना पड़ता है। जो भी हम करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर जरूर होता है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है।